बचपन जवानी चल रही है। ये हो गया हमारा, मैंने ऑर्डर कर दी बेडशीट। जैसे आ जाएंगे मैं आपके सामने शेयर ज़रूर करूँगी। बस ये जो फन वे है ना स्टिकी नोट्स के साथ दिवाली क्लीनिंग करना, ये मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा। इससे मैं डिमोटिवेट भी नहीं हुई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था काम। वैसे एक काम तो मैं कर भी चुकी हूँ अभी, है ना, शाम को गाड़ी पहनी हूँ। बैठो, बैठ जाओ। ये दोनों मेरी जेठानी है, मैं इनका बच्चा हूँ। अब तो मैं बड़ा हो गया है। हाँ, वैसे भी रोनी को बोल रहा है कि उसकी स्मॉल जवानी चल रही है अभी, है ना? नहीं, स्मॉल जवानी, किड्स जवानी। कौन सी? वो क्या कहते हैं? किड्स नहीं, बचपन जवानी। बचपन जवानी चल रही है अभी। रोनी की बचपन वाली जवानी चल रही है, ऐसा रोनी को बोलना है। अभी तो बच्चों वाली जवानी है, जैसे 7 साल वाली बच्चों की जवानी। 7 साल। अभी ऐसे तो यहाँ पर सलाद रेडी हो चुका है मेरा। ये खाती जा रही है ये लड़की, क्यों? बैठ के तसल्ली से खा ले। सलाद रेडी हो गया है, लौकी की सब्जी बनने वाली है, मतलब बन ही चुकी है। जब मेरा काम चलता है ना क्लीनिंग, जब मेरा क्लीनिंग का काम चलता है ना, तो मैं फालतू का ज़्यादा कुकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करती, मतलब डिशेज़ वगैरह ट्राई नहीं करती, सिंपल खाना रखती हूँ। ये हो गया हमारा। तो हेलो एवरीवन, जय सिया राम आप सभी को, एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग, डेली ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना वो अलग होने वाला है, हटके होने वाला है, या आप इसको बोल सकते हैं कि एक सीरीज टाइप चलने वाला है, एक दिवाली क्लीनिंग सीरीज। चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, आपको सिर्फ 1 मिनट निकालना है, 1 या 2 मिनट। सो फ्रेंड्स, हमारी जो दिवाली क्लीनिंग जो स्टार्ट होगी ना, जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, दिवाली क्लीनिंग कीजिए स्टिकी नोट्स के साथ। तो इन स्टिकी नोट्स के साथ में दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट होगी। पर मैं आपको उससे पहले बता दूं कि मेरा मंदिर जो है ना वो पुत चुका है, मतलब उसको पोत दिया है, पेंट हो चुका है। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा हो तो। और ये किचन भी हो गई है पेंट, लेकिन क्या वो जो पोतने वाले भैया है ना, उनके पास में टाइम नहीं था, तो उन्होंने 2 दिन में ही सारा कुछ ऐसा कर दिया, सारा कुछ मतलब किचन, छत और मंदिर। तो उनको जो जमाने का काम होता है ना, चीज़ें साफ कर करके रखने का काम होता है, वो नहीं हुआ है मेरा, तो वो होना है। मेन तो चीज़ें वही रहती है, जैसे कि किचन में कवर्ड है तो उसको सामान निकाल के उसको अच्छे से, जो आपके काम की नहीं है उसको अलग हटा देना, ये सब ये नहीं हुआ है, सिर्फ पेंट हुआ है। दिवाली की जो क्लीनिंग है वो सही तरीके से अगर स्टार्ट होगी ना तो अब होगी। 28 तारीख तक मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी क्लीनिंग हो जाए दिवाली की, क्योंकि 29 को धनतेरस है, और 29 और 30 यानी कि छोटी दिवाली और धनतेरस पर मैं कुछ भी नहीं फैलाना करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपना जो रूम है वो पूरे घर में नई बेडशीट वगैरह बिछा दे, हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि तो नई बेडशीट वगैरह इनमें में भी टाइम लगता है थोड़ा सा। मैंने ऑर्डर कर दी बेडशीट, जैसे आ जाएंगे मैं आपके सामने शेयर ज़रूर करूँगी। तो मेरे को 28 तक नहीं करी है अभी आपने? हाँ, इनके रूम की नहीं करी है, हाँ इनके रूम की नहीं करी है। वैसे 28 तक मुझे हर हालत में अपना पूरा काम फिनिश करना है। अब होता क्या है ना कि हम लेडीज़ है ना, काम करते करते थक भी जाते हैं, और थकान से ज़्यादा हमें डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं दिन बांटती कि 2 दिन में मेरे को बेडरूम करना है, 2 दिन मैंने अपनी बेडरूम के लिए दिए, तो मुझे आलस आ जाता है। और ऐसा मेरा एक मेरे साथ ही नहीं, मुझे पता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। जब भी मैं डे बांट के एक काम करती हूँ, जैसे कि अगर 8 दिन है मेरे पास, तो 2 दिन बेडरूम, 2 दिन किचन, 2 दिन इनका रूम, ऐसे करके। पर होता क्या है ना, ब्लॉगिंग से मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। पर होता क्या है ना, फिर मैं ये सोचती हूँ यार आज ये काम है, मैं कल कर लूँगी, कल का दिन है, और वो ऐसे करते करते इतना पेंडिंग हो जाता है ना काम, कि वो हो ही नहीं पाते हैं, वो काम सारे हो ही नहीं पाते, वो एक ही दिन पर ही आके पूरा बर्डन हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैंने लास्ट टाइम जब मैंने क्लीनिंग की थी, दिवाली क्लीनिंग नहीं बोलूँगी, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना कि हम लोग सिर्फ क्लीनिंग दिवाली पर ही करते हैं। बहुत सारी ओकेजन्स ऐसे आते हैं, फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं जब हम क्लीनिंग करते हैं। सिर्फ जो पेंट होता है वो दिवाली पे होता है, बाकी क्लीनिंग तो हमारी चलती ही रहती है, ठीक है। तो मैंने जब लास्ट टाइम जब क्लीनिंग की थी ना, तो ये स्टिकी नोट्स की हेल्प से ही की थी, और ये मुझे इतना अच्छा लगा ना, फन वे में लगा ये मुझे। बस ये जो फन वे है ना स्टिकी नोट्स के साथ दिवाली क्लीनिंग करना, ये मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा। इससे मैं डिमोटिवेट भी नहीं हुई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था काम करने में। मतलब मैं सोचती थी ना यार कल कर लूँगी, मैं थक रही हूँ, ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुई है।
तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे किया था। मुद्दे पे आते हैं कि मैंने कैसे किया था और क्या किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कभी भी दिन को मत बांटो आप। हाँ, आप मोटा मोटी बांट सकते हो। फिर से मोटा मोटी मोटा मोटी आप ऐसे बांट सकते हो, जैसे मैंने एक टारगेट बना लिया 28 तक मुझे हर हालत में क्लीनिंग निपटानी है। फिर 30 तारीख को छोटी दिवाली वाले दिन मैं पूरे घर की बेडशीट नहीं लगाऊंगी। ठीक है, ये है मतलब ये इसको कहते हैं मोटी मोटी प्लानिंग। ये है मेरे उसमें केस में। और 29 और 30 को ही मुझे दिवाली स्नैक्स वगैरह भी बनाने हैं, जो भी हम भुजिया मठी वगैरह बनाते हैं ना वो भी। हाँ, तो 29-30 को मैं क्लीनिंग का नहीं रखूँगी। तो बाकी रही बात 28 तक, अब 28 तक मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, तो ये पूरे घर की क्लीनिंग। पहले मैं आपको बता दूँ मेरे घर में क्या क्या है। बेडरूम, किचन, चेना गौरी का रूम जो कि पहले पापा का हुआ करता था, अब चेना गौरी का है। फोर्थ है जो एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको, कौन सा रूम बोल सकते हैं अपन? क्लॉथिंग रूम बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कपड़े पड़े रहते हैं। जो पहले इनका रूम हुआ करता था ना, उसमें अब कपड़े ही पड़े रहते हैं ज़्यादातर टाइम। तो एक वो रूम है और स्टोर रूम है 5 स्टोर रूम। मंदिर को मैं इंक्लूड इसलिए नहीं करूँगी, मंदिर मेरा 2 बार अच्छे से साफ़ हो चुका है, अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से। बस एक फाइनल चीज़ उसमें ये करनी है कि जो भगवान जी बैठे हुए हैं ना, उनको मेरे को पीताम्बरी से साफ़ करना है, सिर्फ ये काम, बाकी हो गया है। तो 5 चीज़ें तो ये हो ही गई। इसके अलावा मेरे घर में 2 हिस्से और हैं, पीछे वाला हॉल और आगे वाला हॉल, मतलब हॉल ही है वो, उनमें ऐसा कुछ है नहीं है, थोड़ा बहुत क्लीनिंग है, जैसे वॉश बेसिन वगैरह होता है ना, ये है। छत को मैं इंक्लूड इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि एक भैया आते हैं, छत मेरी बहुत बड़ी है तो मैं थक जाती हूँ उसको करते करते, तो वो भैया क्लीन करेंगे उसको। लेकिन मेरे पूरे घर में बहुत ज़्यादा कवर्ड है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। जैसे कि ये आपको दिख रही है ना, तो जैसे ये छोटी जो ड्रेसिंग टेबल है वो दिख रही है आपको, ऊपर की जो कवर्ड है, नीचे भी सारी कवर्ड है, ठीक है। और ये रैक है, मेडिसिन की भी रैक है। मतलब मेरे घर में ना कवर्ड ही कवर्ड बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में भी ऐसी कवर्ड हो, लेकिन जो जैसे पुराने टाइम में बोलते थे ना अलमारी, आले, ये तो सभी के यहाँ रहते ही रहते हैं। तो मैं दोनों ही भाषा में बोल रही हूँ, कवर्ड, अलमारी या आले, ये तो होते ही हैं घर में। और उनमें अगर ये है तो उनमें सामान भी रहता ही रहता है, तो वो भी क्लीनिंग में ही आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये सारे अपने घर के जितने भी एरियाज़ हैं उनको अलग अलग स्टिकी नोट्स पर लिख लूँगी। होते की बात ये मैं हाँ, ये लिखेगी। मेरे पास अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है। हाँ, मुझे रोटी सेकनी है अभी। अब मेरा काम क्या रहेगा मैं आपको बताऊँ, जब क्योंकि मैं इन्हीं स्टिकी नोट्स के ज़रिए पहले ऐसे काम कर चुकी हूँ, तो इससे मुझे आलस भी नहीं आता है, मुझे मज़ा आता है काम करने में, मेरा काम भी अच्छे से हो जाता है। ये मैंने फील किया है और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, फील नहीं एक्सपीरियंस किया है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। अब आप कहेंगे इतनी सारी प्लानिंग क्यों करना, तो मैं आपको बताती हूँ कि प्लानिंग करने से होता क्या ना, कि अगर आपने सोचा कि मुझे ये रूम साफ़ करना है, अगर आप में इतना है, आप डिमोटिवेट नहीं होती है सफाई करने को लेकर, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार में फ्री हो जाती हैं। लेकिन मेरे साथ होता क्या है, 2 यूट्यूब चैनल हैं मेरे, ठीक है, 2 यूट्यूब चैनल है, जिसमें एक मेरा ये ज़िंदगी है, एक बच्चों का भी चैनल है। तो 2 यूट्यूब चैनल पर मेरे को वीडियो डालनी ही डालनी है। और ये 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों की स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है, उनका होमवर्क रहता है। चलो इन्हें होमवर्क नहीं कराना तो, लेकिन रोनी को तो कराना रहता है ना मुझे। ये रहता है, 1 मिनट, तो मेरा ये रहता है कि मैं सिर्फ सफाई पर नहीं रह सकती कि भैया हाँ सफाई करना, नहीं, मुझे 24 घंटे में बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी रहती है। मेरे चैनल के लिए वीडियोस एडिट करनी रहती है या फिर शूट करनी रहती है, इनकी चैनल की वीडियोस एडिट करनी रहती हैं, फिर हमारे दिन भर के काम होते ही होते हैं। तो इस वजह से तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती ये चीज़ें। जैसे अगर मैं ये सोचूं 15 मिनट है मेरे पास में, 15 मिनट में ऐसे फ्री बैठी हूँ, अगर मैं ये सोचूं कि मुझे ये रूम सही करना है, तो मैं आलस खा जाऊंगी, मुझे आलस आ जाएगा यार, कौन करे रूम से ही। जो ड्रेसिंग टेबल है, इतनी सारी कवर्ड है, इतना सारा मतलब टीवी एरिया है, ये वो, मैं तो नहीं कर रही। जब मैं पूरा 2 घंटा फ्री होंगी ना तब करूँगी, और वो 2 घंटे आते ही नहीं है, मतलब मेरे लिए तो वो आते ही नहीं है 2 घंटे। तो मेरा तो सीक्रेट यही है, मैं क्या करती हूँ, जैसे इस रूम में जितनी भी चीज़ें, जैसे कि बुक शेल्फ हो गई, टीवी एरिया हो गया, मेरी ड्रेसिंग टेबल हो गई, मेडिसिन रैक हो गई, ये सभी चीज़ें अलग अलग मैं स्टिकी नोट पे चिपका देती हूँ। अगर आपके पास में स्टिकी नोट नहीं है, इस तरह की स्टिकी नोट अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक डायरी में सबको अलग अलग लिख सकती हैं आप, ठीक है। जैसे जैसे आपको जो जो काम होता है उसको कट करते जाइए आप उसको, मतलब तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ये भी एक ईजी वे है। वैसे मुझे तो क्रिएटिव, इजी, अफोर्डेबल, मुझे क्रिएटिव करना था, तो मुझे ये अच्छा लगा। डायरी भी कर सकते हैं, हाँ, कुछ भी। तो अब जैसे कि अब मैं ये सोचूं 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट में मैं क्या कर सकती हूँ,
उठा के अपना ये बोर्ड देखूंगी। इसमें जब सारे स्टिकी नोट्स लग जाएंगे ना, स्टिक हो जाएंगे, तो मैं बोर्ड देखूंगी। मैं 15 मिनट में यार क्या काम कर सकती हूँ, या 15 मिनट में मैं मेडिसिन रैक साफ कर सकती हूँ। तो बस वो एक मोटिवेशन मिल जाता है। उठूंगी फटाफट फुर्ती से, मेडिसिन रैक पूरी साफ कर दूंगी, और वो जो स्टिकी नोट है मेडिसिन रैक की जो लगी हुई है उसको हटा के फेंक दूंगी। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने घर पे स्टिकी नोट चिपकाएंगे। घर पे नहीं, इस अच्छा, बोर्ड पे। फिर आप इसको हटाओगी। हाँ, ओके। बोर्ड पे। तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा मैंने 15 मिनट वेस्ट नहीं किए, और मैंने मजे मजे में काम कर लिया। और मेरी आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन लगे जल्दी से स्टिकी नोट सारे हट जाए। और फिर हाँ, फिर मुझे यही तो पिछली बार हुआ था। वो होता क्या ना, जल्दी से जल्दी स्टिकी नोट हटाओ, जल्दी काम करो, हटाओ, जल्दी काम करो, जल्दी से उसको हटाओ। या अगर आप डायरी में भी नोट कर रहे हैं तो जल्दी से काम करो, एक काम करो खत्म करो उसको काटो, दूसरा काम लो खत्म करो उसको काटो। ये बहुत ही फन वे है, आपका काम का काम हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको आलस भी नहीं आएगा, और आप डीमोटिवेट भी नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, आप एक बार यूज़ करके देखना। इसमें संडे को हमारी छुट्टी तो मैं भी हेल्प मतलब होता है, हाँ, ये भी हेल्प करा सकते हैं आपके घर में बच्चे हो कि ये भी अपने हिसाब से बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें बच्चे भी इंक्लूड हो जाते हैं कि वो कौन स्टिकी नोट में से वो कौन से ऐसे काम है जो वो कर सकते हैं। हाँ। जैसे अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स आपके घर में, तो अगर जैसे कि ये है, चेन्ना को ये लगेगा कि अरे आर्टिफिशियल प्लांट्स तो मैं साफ कर सकती हूँ, धो सकती हूँ मैं, तो वो आराम से वो करके और उस नोट्स को हटा सकती है। तो ये काम बच्चे भी कर सकते हैं, और उनको भी पता होगा कि क्या क्या सफाई करनी है, उनको भी मालूम रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एक बार आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, वर्ड नहीं मिलते मुझे, अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टिकी नोट्स बनाना स्टार्ट करेगी, ठीक है? ओके। और जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शू रैक करूँगी, साफ करके दिखाऊंगी। शू रैक, ओके। लेट्स गो, चलो चलो। इसमें मेरी वार्डरोब, माय वार्डरोब। हाँ, माय वार्डरोब लिख दे, मेरी वार्डरोब लिख दे, पढ़ना तो मुझे ही है। साड़ी वाली वो समझ में आ जाएगी, मेरी वार्डरोब तो यही की है, ठीक है? अब सेकंड स्टिकी नोट्स बनाओ। चिपका दूं? क्या चिपकाते जाओ। ये एक हो गया। अब पापा की वार्डरोब, ये देखिए, ये है मेरी शू रैक, और इसके अलावा भी ये आपको दिख रही है ये छोटी सी, इसमें भी बच्चे डेली के रखते रहते हैं अपनी स्लीपर्स वगैरह। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, देखिए मैं बताती हूँ, देखिए किस कदर भर रहे हैं आप, देखो। सो फ्रेंड्स, मेरे स्टिकी नोट्स रेडी हो चुके हैं। ये फोन आया है, पापा दिखाइए तू। मेरे पापा का फोन आ रहा है, 1 मिनट रुकना। बोलो क्या? कांग्रेचुलेशन। अरे ब्लूटूथ है। मैं आपको बता दूं कि मेरी सिस्टर की क्या बेबी हो गया है, तो जरूर उसकी न्यूज़ दे रहे होंगे वो। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, पापा को फ़ोन था और पापा ने बताया कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको बेबी हो गया है, उसको बेबी गर्ल हुई है। ऑलरेडी उसका एक बेबी बॉय था जो कि 5 साल का हो चुका है, उसका एक बेटा था अब, और उसको भी लड़की चाहिए थी, मतलब एक छोटी बहना चाहिए थी, तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो आप चाहे तो कमेंट में बधाई दे सकते हैं उसके लिए। चलिए बात करते हैं हमारी इस पर। तो ये स्टिकी नोट्स रेडी हो चुके हैं, और इसमें से एक काम तो मैं कर भी चुकी हूँ अभी, है ना? शाम को मैंने शाम को पूरी ये शू रैक साफ कर दी थी, आपने देखा वीडियो में। तो मैं इसको हटाऊंगी, हटा दो, कोई भी हटा दो, इसको हटा दो। फालतू वो नहीं हटाना, वो नहीं हुआ, अभी हुआ ही नहीं है वो अभी। अब ये है कि है ना 28 तारीख तक मुझे ये सारे काम करने हैं। ये मेरे पूरे घर के ये सारा सब कुछ है, ये सब कुछ, विंडो डोर फ्रिज वगैरह, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये फ्रिज अलमीरा वगैरह सारे रूम का सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये मुझे 28 तारीख तक पूरा करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये मेरा भतीजा मेरे को गाड़ी पे ले जा रहा है हॉस्पिटल। नई गाड़ी पे नहीं हूँ, बैठो, बैठ जाओ, गिराना नहीं। मम्मी दीदी छोड़ गई क्या बाबू दीदी को? अच्छा, चले, हाँ आराम से बैठना, पकड़। हाँ, मैं आराम से बैठी हूँ।
बाय दीदी। मम्मी लाइट चालू कर लो लाइट। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मैंने व्लॉग जब जहाँ पर ख़त्म किया था उसके बाद में किचन में चली गई थी, पराठे बनाए आलू के। फिर मैं, ये दोनों मेरी जेठानी हैं। मैं इनका बच्चा हूँ। हाँ, ये दोनों मेरी जेठानी है, जी मेरा बच्चा है। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे हमारी देवरानी को देखने के लिए। उसको डेंगू हो गया था, हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, अब वो ठीक है। फोन आ रहा है। फ्रेंड्स लोगों को फोन आ रहा है, तो कुछ ब्लॉग तो एंड कर दो दीदी। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। गुड नाइट।